हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपज्योति सूद और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज ए लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है? ओके, सो द डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज दैट एनी अलजेब्रिक इक्वेशन, ओके, एनी अलजेब्रिक इक्वेशन वेयर द डिग्री इज 1, उसी को हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। So let's take an example 2x plus 3 equal to 0. Okay, अभी हम इस इक्वेशन को अगर देखेंगे, now what is the degree of this equation? इस इक्वेशन का डिग्री कितना है? That is 1 है ना, x के ऊपर पावर कितना है? 1 है. So we can say this equation is a linear equation. Similarly, we can take one more example. Let's take another example, that is 3x plus 4y equal to 0. So this is again what? It is also a linear equation. Why? Because degree of this equation is also 1 है ना, इस इक्वेशन का डिग्री कितना है? 1 है. तो इसी को भी इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन बोलेंगे. ठीक है, अभी देखिए जो पहला इक्वेशन है और ये जो सेकेंड इक्वेशन है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द सेकेंड इक्वेशन. व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज दैट इन फर्स्ट इक्वेशन देयर इज ओनली वन वेरिएबल, दैट इज x, है ना, but in the second equation there are two variable, one is x and another is y. So हम यहाँ पे first equation को क्या बोलेंगे? Linear equation in one variable. It is a linear equation but it has only one variable, so it is known as linear equation in one variable. But in second equation, since two variables are present, therefore the second equation is termed as linear equation in two variable. Why it is known as linear equation in two variable? Because two different variables are present. One is x, another is y. Therefore, it is known as linear equation in two variables. So ये जो चैप्टर है, यहाँ पे हम लोग जितने भी linear equations के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, they all will be linear equation in two variable. हम यहाँ पे linear equation in one variable को डिस्कस नहीं करने वाले हैं. ठीक है? Okay. Now, what is the general form of a linear equation in two variable? General form. So general form of a linear equation in two variable is ax plus by plus c equal to 0. Okay, general form क्या है हमारा? ax plus by plus c equal to 0. लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है. The condition is a, b and c are real number. ये हमेशा क्या होगा? real numbers होगा. एन और एक कंडीशन है एन ए एंड बी आर नॉट बोथ 0. ओके, क्या लिखा मैंने? ए एंड बी आर नॉट बोथ 0. सो इस लाइन का मतलब क्या होता है? ए एंड बी आर नॉट बोथ 0 मतलब यही होता है कि ए और बी दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकता है. जैसे कि हम कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते हैं 0x plus 0y plus c equal to 0. सो हम ऐसे कभी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा. इसको हम लोग एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं बोलेंगे. ठीक है, या तो हम किसी भी मतलब लीनियर इक्वेशन को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं बिकॉज हियर बोथ a एंड b इज इक्वल टू 0. दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकता है. ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन. अभी देखेंगे क्यों नहीं हो सकता है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्यों ए और बी दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं? अभी देखिए, लेट्स टेक वन एग्जांपल. देखिए, लेट्स टेक 0x प्लस 0y प्लस 4 इक्वल टू 0. तो यहाँ पे मैंने a का वैल्यू 0 ले लिया और b का वैल्यू भी मैंने 0 ले लिया, है ना. तो अभी देखिए आगे देखिए क्या होने वाला है. देखिए 0 इंटू एक्स वी आर गोइंग टू गेट 0 plus 0 into y, again we are going to get 0 plus 4 is equal to 0. So what we are going to get? 4 is equal to 0. लेकिन 4 कभी 0 equal to 0 हो सकता है क्या? Is it possible? ये कभी भी पॉसिबल नहीं है. 4 कभी भी 0 के साथ इक्वल नहीं हो सकता है ना. ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग स्टेटमेंट है. मतलब हमें क्या समझ में आया? अगर हम a और b दोनों को ही 0 ले लेंगे then we are going to get a wrong statement. So that's why a and b both cannot be equal to
0 इन ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो यहां तक हमें समझ में आ गया, ये बहुत ही इजी पार्ट है ना। अभी देखेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट ए लीनियर इक्वेशन इन ए ग्राफ। हम एक लीनियर इक्वेशन को कैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो लेट्स टेक वन एग्जांपल, 2x plus 3y equal to 5. Okay, now we have to represent this equation in a graph. Now to represent this equation in a graph, what we have to find? We have to find the solutions. Solutions का मतलब we have to find the value of x and y. अभी x और y के वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? देखिए 2x equal to 5 minus 3y. We can write, है ना? Next x will be equal to 5 minus 3y divided by 2. Now from here we can find the values of x and y. Okay, अभी देखिए if I put y equal to 1, मैंने y का वैल्यू कितना ले लिया? 1 ले लिया. Okay, now what will be the value of x? So x का वैल्यू कितना आएगा? 5 minus 3 into 1 divided by 2. So here I am going to get 3 divided by 2. So 5 minus 3, I am going to get 2. 2 divided by 2, ultimately x का वैल्यू मुझे कितना मिला? 1. Okay, now if I take y equal to minus 1, इस बार मैंने y का वैल्यू कितना लिया? minus 1 लिया. Now what will be the value of x? So 5 minus 3 into minus 1 divided by 2. So x will be equal to 5 plus 3 divided by 2 means 8 by 2 equal to 4. So देखिए यहाँ पे when I have taken y equal to 1, I have got x equal to 1. But when I have taken y equal to minus 1, I have got x equal to 4. In the similar way, if I take y equal to 2, I am going to get another value of x, है ना। तो इसी तरह मैं if I take a new value of y, I am going to get a new value of x. मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है? हमें यही समझ में आ रहा है that we can get infinite value of x and y, because for every value of y we are going to get a new value of x. Means here we can get infinite numbers of solution, है ना। तो हमें एक लीनियर इक्वेशन में कितना सॉल्यूशंस मिलेगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन वी आर गोइंग टू गेट हियर. नाउ इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट दिस लाइन इन द ग्राफ, अभी रफली मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ. देखिए यहाँ पे, देखिए ओके, रफली ड्रॉ कर रहा हूँ मैं. लेट्स टेक दिस y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज द सेंटर, origin 0, 1 2 3 4 5 6. सो हियर आई विल टेक द नेगेटिव. अभी नेगेटिव चाहिए नहीं मुझे, है ना, तो मैंने नहीं लिया. तो ऊपर मुझे लेना होगा 1 2 3 4 5. सो हियर -1 -2 -3 -4. सो दिस इज x dash, y and y dash. Okay, now I have to represent. So what is our first point? The first point is y equal to 1 and x is also 1. Y equal to 1, x equal to 1 means we are going to get this point somewhere here, है ना. Roughly हमें यहाँ पे मिलेगा. Next, x is equal to -1 and y is equal to 4. So I am going to get here. Now if I join these 2 points, ये 2 पॉइंट को अगर मैंने ज्वाइन कर दिया, okay, if I join these 2 points, I am going to get a straight line, है ना. मुझे क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? We are going to get a straight line. So हमें क्या समझ में आ रहा है? जब भी हम एक लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, so always we are going to get a straight line, है ना. At the same time, all the line that lie, all the points, okay, all the points that lie on this line, जितने भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, so all the points are what? Solutions of this linear equation. तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? Every point lie on the line represent its solution. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उनका सॉल्यूशंस रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके,
तो ये हमें समझ में आ गया हाउ टू रिप्रेजेंट ए लीनियर इक्वेशन इन ए ग्राफ एंड व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। तो सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं, ग्राफिकली निकाल सकते हैं और एल्जेब्रिकली भी हम निकाल सकते हैं। ओके, अभी देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब अगर दो लीनियर इक्वेशन हमें दे के रखा, सपोज द फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन हमें दे के रखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अभी देखिए फॉर बोथ द लीनियर इक्वेशन वी आर गोइंग टू गेट टू डिफरेंट लाइन, है कि नहीं? Let's take for this linear equation we are going to get a line L1 and for this linear equation we are going to get a line L2. Now if we draw both the line in a graph, अगर हम दोनों ही लाइन को एक ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो क्या कंडीशंस आ सकता है? तो पहला कंडीशन क्या हो सकता है कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट करें, है ना? ये पहला कंडीशन हो सकता है। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा, दोनों लाइन इंटरसेक्ट ना करे, वो पैरेलल हो जाए, है ना? ये पहला कंडीशन कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट करे। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकता है, दोनों ही लाइन इंटरसेक्ट ना करे, दोनों ही लाइन क्या रहे, पैरेलल। ओके, दे आर गोइंग टू बी पैरेलल टू ईच अदर। एंड द थर्ड वन इज दैट इफ द लाइन कोइंसाइड, मतलब एक लाइन, ये लाइन L1 है और L2 इसी के ऊपर रहेगा। Okay, so both L1 and L2 coincide to each other. So if we draw line L1 and L2 in a graph, we are going to get one condition out of these three, है ना? इन तीनों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन क्या होगा, फुलफिल होगा जब हम लोग दो लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हम ये देखने वाले हैं कि कब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है, कब दो लाइन पैरेलल होगा, या तो कब दो लाइन कोइंसाइड करेगा, है ना? तो इसका जो पहला कंडीशन है दैट इज इफ a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, है ना? इफ a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो हम क्या बोलेंगे, लाइन विल गेट इंटरसेक्ट। तो क्या होगा, लाइन इंटरसेक्ट होगा। ये पहला कंडीशन है, ठीक है? नेक्स्ट if a1 by a2 is equal to b1 by b2 but it is not equal to c1 by c2, ठीक है? a1 by a2 is equal to b1 by b2 but is not equal to c1 by c2, then we are going to get parallel line। तब हमें क्या मिलेगा, we are going to get parallel line। if we represent this line in a graph, we are going to get two parallel lines. Okay, and our third condition is if a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, then we are going to get coincident line. We are going to get coincident line means one line will coincide over the another line। ठीक है? ओके, तो ये हमें समझ में आ गया। व्हेन लाइन आर गोइंग टू गेट इंटरसेक्ट, नेक्स्ट व्हेन लाइन आर गोइंग टू गेट पैरेलल, एंड द थर्ड वन इज व्हेन लाइन्स आर गोइंग टू गेट कोइंसाइड। ओके, इतना हमें समझ में आ गया। अभी आगे देखिए, इफ a1 by a2 is not equal to b1 by b2, ओके, इफ a1 by a2 is not equal to b1 by b2, तब हम क्या बोलते हैं, दैट दिस लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तब हम क्या बोलते हैं, ये लीनियर इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। तो हम इसको इस नाम से जानते हैं, कंसिस्टेंट। ओके, इफ a1 by a2 is not equal to b1 by b2। नेक्स्ट, if a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2, means when we are going to get parallel line, then we say that it is inconsistent। तब हम इसको क्या बोलते हैं, inconsistent बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, inconsistent। आ रहा है आप लोगों को समझ में? when a1 by a2 is not equal to b1 by b2, तो लाइन क्या होगा, इंटरसेक्ट होगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। नेक्स्ट, इफ a1 by a2 is equal to b1 by b2,
बट नॉट इक्वल टू C1/C2, तो लाइन पैरेलल होगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे? देन वी से द लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट. एंड द थर्ड वन इज if A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2, then we are going to get what? Coincident line. तब हम इसको क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट. एक्चुअली डिपेंडेंट इज ऑल्सो कंसिस्टेंट. ओके, डिपेंडेंट क्या है? एक कंसिस्टेंट ही है, बट इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कंसिस्टेंट व्हिच इज नोन एज डिपेंडेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट इक्वेशंस. ओके, तो हम इसको क्या बोलेंगे? बोथ द लीनियर इक्वेशन आर डिपेंडेंट. सो यहां तक हमें समझ में आ गया. ओके.